पर्यावरणीय जन सुनवाई में एमबी पावर की 800 मेगावाट की 2 नई परियोजना इकाइयों के विस्तार के लिए मिला जन समर्थन। अनूपपुर 7 मई 2025 बुधवार को अनूपपुर जिले के जेतहरी में एमबी पावर मध्य प्रदेश लिमिटेड के 800 मेगावाट के अतिरिक्त थर्मल पावर प्लांट इकाइयों हेतु जन सुनवाई का कार्य पूरा हुआ। लहरपुर स्थित शासकीय महाविद्यालय परिसर में प्रातः लगभग 10 बजे से शुरू हुए इस जन सुनवाई शिविर में जेतहरी, अनूपपुर सहित आसपास के सभी प्रभावित गांवों से हजारों लोग शामिल हुए। 7 मई 2025 को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एमबी पावर मध्य प्रदेश लिमिटेड के प्रस्तावित थर्मल पावर विस्तार हेतु जन सुनवाई का आयोजन किया गया। यह जन सुनवाई अनूपपुर जिले में स्थित कंपनी के वर्तमान 630 मेगावाट की 2 इकाइयों के संयंत्र में अतिरिक्त 800 मेगावाट की 2 इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें गुंवारी, अमगावा, लहरपुर, क्योंटार, हर्री बर्री, भगत बांध, कांसा सहित अन्य गाँवों के हजारों स्थानीय निवासियों ने अपने विचार रखते हुए नई इकाइयों के लिए अपना समर्थन जताया। जन सुनवाई शासकीय महाविद्यालय लहरपुर में आयोजित की गई, जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न किया गया। जन सुनवाई में 10 किलोमीटर की परिधि के ग्रामीणों ने भाग लिया, जहां अधिकांश ग्रामीणों ने रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास में संयंत्र की भूमिका को सराहा। वहीं लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों पर संभावित दबाव और वादों की स्थायित्वता को लेकर सतर्कता बनाए रखने की बात कही। क्षेत्र के दिग्गज जनप्रतिनिधियों ने पावर प्लांट की नई इकाइयों का समर्थन किया, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल गुप्ता, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र सिंह, बीजेपी नेता एवं पार्षद जयप्रकाश अग्रवाल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राम अग्रवाल, नगर परिषद जेतहरी के उपाध्यक्ष एवं बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रवि राठौर शामिल रहे। कंपनी के 1600 मेगावाट लगना चाहिए या नहीं? माननीय उपस्थित जन समुदाय, आपको बता दें कि सन 80 से जब भी हमारे क्षेत्र में कोई नेता आता था, मंत्री आता था, विधायक आते थे, हम उनसे मांग करते थे कि हमारे क्षेत्र में उद्योग की स्थापना की जाए। और वो मांग करते करते हम लोगों की उम्र बढ़ती चली गई और 2006-07 में मोयर बियर कंपनी द्वारा यहाँ पर थर्मल पावर लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण की गई। बियर कंपनी लगने के बाद यहाँ के व्यापारियों का आर्थिक विकास हुआ, लोग आए, रोजगार मिला, उनका व्यापार चला और वो आगे बढ़े। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोयर बियर कंपनी श्रीवास्तव जी का एडीएम था। मोयर बियर कंपनी सबसे पहले जेतहरी में रोड लाइन लगाई, जेतहरी का विकास करे और जेतहरी के लोग जागरूक थे, तो जेतहरी के लोगों ने नगर पंचायत को जब भू अर्जन से मुआवजा की बात की है, अपना मकान के टैक्स लगाई, तो मोयर बियर कंपनी 30 लाख रुपए प्रति वर्ष उनको नगर पंचायत को ले रही है, तो वो 30 लाख रुपए कहाँ खर्च हो रहे हैं? और जब पावर प्लांट लग रहा था, उस वक्त ममता के लोगों ने कहा कि हमारे खगड़ा तालाब में पानी आए ताकि हमारी सिंचाई की व्यवस्था हो सके। मोयर बियर कंपनी ने स्टार्ट किया और खगड़ा तालाब में पानी जा रहा है, वहाँ के किसान उन सिंचाई सुविधा करा रहे हैं। उपस्थित जनता से बोलना चाहता हूँ, ये प्लांट 1600 मेगावाट लगना चाहिए कि नहीं? खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो लोग को लगना चाहिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो लोग को लगना चाहिए तो लगना चाहिए।
इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और ये पावर प्लांट लगने से रोजगार उपलब्ध होगा। मैं इसी किसान और सभी उपस्थित लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कुछ विसंगति है, कुछ सपने हैं जो आपने जब पावर प्लांट शुरू हुआ था तो बोले थे 5 किलोमीटर तक लाइट रहेगी, हॉस्पिटल बड़ा सा खुलेगा, शिक्षा अच्छी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बाल भारती जैसे स्कूल खोल के आपने यहाँ हमको दिल्ली स्तर की शिक्षा प्रदान की, उसके लिए आप धन्यवाद के आभारी हैं। लेकिन बीच में थोड़ी पीड़ा हुई, जैसे 10वीं तक आपने पढ़ाया सबको, इसके बाद 11वीं 12वीं के लिए आपने बोला फीस पेड की जाए, आप फीस नहीं देंगे। आपसे आग्रह है इस विषय में थोड़ा सा विचार करें। दूसरी आग्रह है, जो लोग बाहर के हैं जिनको फीस भरनी पड़ती है उनके लिए फीस कुछ ज्यादा है, उसको घटा के वसूली किया जाए, ऐसी हम आशा रखते हैं। आपका प्लांट लगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जब से मोदन गियर पावर प्लांट आया तो यहाँ पर व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इस बात से हमारे व्यापारी भाई सहमत होंगे। इन 15 सालों में जटहली के व्यापार बहुत बढ़ा। रोजगार की बात हुई तो रोजगार भी यहाँ के लोग पहले बहुत पलायन करते थे, दूर दूर क्षेत्रों में काम के लिए जाते थे। लेकिन आज मैं ये भी मानता हूँ कि सबको स्थायी रोजगार नहीं मिला। कंपनी कुछ कह रही है आंकड़े, वो कंपनी जाने, लेकिन हम तो ये देखते हैं जब सुबह 8 बजते हैं तो पूरे बाजार क्षेत्र से, गांव गांव से लोग पावर प्लांट की ओर आते हैं, वहां पर आकर के रोजगार करते हैं। आज हजारों लोग पावर प्लांट के अंदर रोजगार कर रहे हैं। 1600 मेगावाट का, इसमें और बिजली उत्पादकता बढ़ेगी और जो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार की भी कुछ समस्या है, उन लोगों को लगभग हजारों लोगों की बात आप कर रहे हैं। शायद अभी 1200 यूनिट में 1200 मेगावाट में 1000-1500 बच्चों को, लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला है। अभी 1800 लगेगा और निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा। इसलिए हम जो कमियां हैं उसके बारे में चर्चा करें, उसके लिए प्रबंधन से बात करें। प्रबंधन से मौका पड़े तो लड़ेगी, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट का स्वागत करते हैं और इस प्रोजेक्ट को चाहते हैं कि निश्चित रूप से ये जटहली क्षेत्र में लगे, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो और बिजली के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो। धन्यवाद। जो दूसरे चरण की जो यूनिट्स 2 यूनिट लगने वाले हैं 800 मेगावाट की, उसमें आज जन सुनवाई चल रही है। इसमें रोजगार को लेकर मुद्दे आए हैं, कुछ पर्यावरण को लेकर मुद्दे आए हैं और कुछ CSR एक्टिविटीज़ को लेकर मुद्दे आए हैं। जो एग्जिस्टिंग हमारा बैराज है, जो अभी वर्तमान में विद्यमान बैराज है वो, और जो पाइपलाइन हमने पहले से डाल रखी है वो सफिशेंट है। उसके अतिरिक्त और कोई बैराज या पाइपलाइन नहीं लगाई जाएगी। अतिरिक्त एक कोई और रेलवे लाइन की हमें आवश्यकता नहीं है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी से हमारा सारा जो नया जो सिर्फ टरबाइन लगेंगी, 2 टरबाइन BTG सेट, जो जिसे कहते हैं बॉयलर टरबाइन जनरेटर सेट, 2 लगेंगे 800 मेगावाट के, और उसी को स्थापित किया जाएगा। सर 1600 मेगावाट में क्या रोजगार लोगों के अवसर बढ़ेंगे? जी हाँ, निर्माणावधि के दौरान जब तक ये कंस्ट्रक्शन पीरियड में रहेगा तो कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान 5 से 6000 वर्कर्स की ज़रूरत होगी। साथ में 350 से 500 जो इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब ये संचालन में आएगा तो इसमें 100 से 150 इंजीनियर्स की ज़रूरत रहेगी इसके संचालन के लिए, और लगभग 800 से 1000 वर्कर्स की ज़रूरत रहेगी। मध्य प्रदेश शासन की जो नीति है उसी के अनुसार हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि रोज़गार दिया जाए। वो 70% है या 80% जो भी है उसके हिसाब से ही रोज़गार दिया जाता है। और प्राथमिकता खातेदारों को दी जाती है जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हीं को प्रति खाते पे एक रोज़गार देने की हमें पुनर्वास नीति में हमारा प्रावधान किया गया है, तो हम उसको सुनिश्चित करते हैं। जो 1068 लोगों का खातेदारों की जो बात आप कर रहे हो, उसमें से लगभग 50% को रोज़गार दे दिया गया था, पहले ही दे दिया गया था। उसके बाद अभी भी एक छोटा रिक्रूटमेंट ड्राइव किया गया जिसमें लगभग 275 लोगों को रोज़गार दिया गया है। और इसके अतिरिक्त कुछ लोगों में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके कारण उनको रोज़गार और रोज़गार भत्ता नहीं मिल पा रहा है खातेदारों को। जो न्यायालय में लंबित हैं, प्रकरण लंबित हैं,
उनमें हम उनकी सहायता कर सकते हैं। ये कब तक पूरा हो पाएगा सर? ये जो इसकी दूसरे चरण की जो निर्माण अवधि है ये 54 महीने की है। 54 माह लगेंगे। पहली इकाई 48 माह में पूरी होगी और दूसरी इकाई 54 माह में।